यह बात तो निश्चित है भगवान ने भी कही, जो पुण्यात्माओं की जीवन या जो पुण्यात्माओं की आत्माएं अहिंसा, संयम और तप में जुड़ी रहती है, उन्हें मनुष्य ही नहीं, उन्हें देवता भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उन आत्माओं को जिनके जीवन में संयम भी है, तप भी है और अहिंसा भी है, जिनका जीवन इन तीनों से जुड़ा रहता है, उन्हें इंसान तो क्या देवता भी नमन करते हैं। इसके पीछे मैंने कारण ढूंढा। जो आत्माएं संयम धारण करती हैं वह तो मोक्ष तक चली जाती है। जो आत्माएं संयम और तप का जीवन में धारण करती हैं, निश्चित है कि कर्मों की निर्जा करके वह मोक्ष में ही जाती है। और यदि वह आत्माएं मोक्ष में नहीं जाती हैं और संयम की आराधना भी कर रही है, तप की आराधना भी कर रही है, तो श्री मंगलचंडी इंद्र महाराजा को खतरा हो जाता है कि कहीं मेरा सिंहासन तो नहीं ले लेगी। नमन करते हैं। दूसरों की तपस्या को गिराने के लिए इंद्र महाराजा नहीं आते हैं, दूसरों की तपस्या को विघ्न डालने के लिए नहीं आते। जब हम देखते हैं भगवान तीर्थंकरों के जीवन चरित्र में, जब वह कौशल में खड़े हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तभी उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, आगे पीछे नहीं आते कोई। क्यों बताइए साहब? जब भगवान तप कर रहे हैं, जब भगवान ध्यान कर रहे हैं, जब भगवान काय सर्व कर रहे हैं, तभी देवता लोग उनकी परीक्षा देने के लिए आते हैं। उनको ध्यान से विचलित करने के लिए आते हैं, उनको ध्यान से गिराने के लिए आते हैं। ये उनकी मन की परीक्षा होती है। फिर राकेश कुमार जी आगे पीछे कोई नहीं आता, देखो सारे जीवन देखो जो बच्चा जब भगवान तप करते हैं, कार्य करते हैं, ध्यान करते हैं, तभी देवता लोग उनकी तपस्या की परीक्षा लेने के लिए आते हैं, विघ्न खड़े करने के लिए आते हैं। कमठ कब आया था? संगम देव कब आया था? उसी समय में आते हैं सब। इसीलिए भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि अपने मनोबल को मजबूत रखो, अपने मनोबल को मजबूत रखो, और दूसरी बात कहते हैं अपनी मनोवृत्तियों को भी मजबूत रखो, नियंत्रण में रखो, संयम में रखो। तो आपका जरूर एक न एक दिन जन्म मरण से मुक्त हो जाओगे। हमारा उद्देश्य ये रहता है अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, अलग अलग तरह की बातें कही जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं,
लेकिन हमारा कहना, हमारी बात यह रहती है कि देह को बुरा भी मत मानो, देह को अच्छा भी मत मानो। देह को बुरा भी मत मानो और देह को अच्छा भी मत मानो, और देह से जितना भी हो सके उतना सार ग्रहण करो। जितना देह से हो सके उतना आप कर्मों की निर्जरा कर सको। शरीर अच्छा भी है, शरीर बुरा भी है। शरीर से अच्छे काम भी हो सकते हैं, शरीर से बुरे काम भी हो सकते हैं। छोटी सी बात निवेदन करूं, हमारे भक्त कवि सुंदरदास जी महाराज, हमारे भक्त कवि सुंदरदास जी महाराज कितनी सुंदर बात लिखते हैं। हमें पांव क्यों मिले हैं? हमें पांव क्यों मिले हैं? चलने फिरने के लिए। हमें पांव क्यों मिले हैं? चलने फिरने के लिए। और आपसे मैं कहूं, यदि तुम आप इन्हीं पैरों से चल करके मंदिर आओ तो आपको क्या फल मिलेगा? यदि आप मंदिर जाते तो आपको क्या फल मिलेगा? और यदि आप इन्हीं पैरों से यदि और कहीं जाते तो आपको क्या फल मिलेगा? दोनों बातें हो गई। पांव का तो काम चलना है, पांव का काम चलना है, जहां चाहोगे वहां चलेगा, जिधर इसे ले जाओगे वहां चलेगा। लेकिन यदि आप मंदिर जाते हैं, यदि आप संतों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, यदि आप और किसी शुभ काम में जाते हैं, तो मंगल यदि क्या फल मिलेगा उसका? आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और यदि आप और कहीं जाते हैं, जाएंगे तो यहां भी पांव से जाएंगे, वहां भी पांव से, तो वहां आपको उस प्रकार का फल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे शरीर के साथ ये दोनों ही बातें। फिर आपको हाथ दिए हैं, सुंदरदास जी महाराज कहते फिर आपको हाथ दिए हैं। यदि तो आप इन्हीं हाथों से भगवान की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं, किसी की बेअवच करते हैं, या फिर कहूं तो किसी को आशीर्वाद ही देते हैं, तो आपके कैसे कर्म बनेंगे? यदि आप इन्हीं हाथों से और कुछ काम करते हैं तो फिर आपको उसी का ही फल मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि इसमें अच्छाई भी है तो बुराई भी है। हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया रहता है। इसलिए यदि हम इन्हीं हाथों से शुभ काम करेंगे तो हमारा को शुभ का ही फल मिलेगा। यदि अशुभ काम करेंगे तो अशुभ का फल मिलेगा। दोनों ही प्रकार के भाव रहे हुए हैं। फिर उसके बाद भक्त कवि कहते हैं, भगवान ने हमें ये नेत्र दिए, भगवान ने हमें नेत्र दिए हैं। यदि तो भगवान का दर्शन करोगे, संतों के दर्शन करोगे, या कोई भगवान की वाणी पढ़ोगे तो आपको वैसा ही फल मिलेगा। यदि आप इन्हीं आंखों से यदि और कुछ काम करते हैं तो फिर आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छाई बुराई सभी के साथ मिली हुई। फिर उसके बाद कहते हैं भगवान ने हमें जिह्वा दी है, भगवान ने हमें जिह्वा दी है। अब जिह्वा से यदि आप परमात्मा की स्तुति करते हैं
परमात्मा के गुणों का संकीर्तन करते हैं, परमात्मा के नाम का स्मरण करते हैं, फिर आपको फल वैसा ही मिलेगा। और यदि आप इसी जवान से, इसी विवाह से यदि और कुछ कर्म करते हैं तो आपको फिर वैसा ही फल मिलेगा। ज्यादा फिर आप लोग सोच लीजिएगा, हम शरीर का और इन चीजों को कैसे सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भगवान ने हमें क्या दी है? नासिका दी है। भगवान ने हमें क्या दी है? भगवान ने हमें क्या दी है? नासिका दी है। नासिका क्या होती है? नहीं, नासिका क्या होती है? ये अभिमान का प्रतीक है। क्यों माता जी? नासिका क्या है? अभिमान का प्रतीक है। कोई भी यदि कोई बात हो जाती है तो हम नाक काटने की बात उदाहरण दे देते हैं। नाम क्या है? ये भी अभिमान का प्रतीक है। और मुख की शोभा तो ये नाक से ही होती है। और भगवान ने इतना सुंदर हमको शरीर दिया है, इसमें अच्छाई और बुराई दोनों ही चीजें। और फिर भगवान ने हमको कान दिया है। भगवान ने हमको कान दिए। यदि तो हम कान से भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान की महिमा सुनते हैं, अच्छे अच्छे स्तोत्र पाठ सुनते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो फिर हमको वैसा ही फल मिलता है। और यदि हम कान से किसी की निंदा चुगली सुनते हैं तो महापुरुष कहते हैं कि अगले जन्म में वो बहरा होता है। क्यों होगा? नहीं साहब। इसलिए यह जो हमें भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका जितना भी उपयोग कर सको उतना कर लेना चाहिए। भगवान ने सब चीज सुंदर दी है। भगवान ने हमें सब चीज सुंदर दी है, लेकिन एक चीज खराब दे दी है। भगवान ने हमें, श्री अनिल कुमार ने सब चीज सुंदर दे दी है, लेकिन एक चीज भगवान ने अच्छी नहीं दी। तो कवि कहते हैं, पेट दियो क्यों पाप लगायो। पेट दियो क्यों पाप लगायो। भगवान ने सारी चीजें तो हमारे लिए अच्छी अच्छी दी है, भगवान ने सारी चीजें हमें अच्छी अच्छी दी हैं, लेकिन उसका सदुपयोग करना, दुरुपयोग करना भगवान के हाथ की बात नहीं है, वो स्वयं के हाथ की बात है। भगवान ने यह जो हमें इतना सुंदर शरीर दिया है, इसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना भगवान के हाथ की बात नहीं है। क्यों? भगवान के हाथ की बात नहीं है, ये हमारे हाथ की बात है। इसलिए भगवान कहते हैं, कवि कहता है, पेट दियो क्यों पाप लगाए। यह जो भगवान ने हमको पेट दिया है ना, ये जो भगवान ने हमको पेट दिया है ना,
ये सारे पाप वहीं से शुरुआत होते हैं। ये जो भगवान ने हमको पेट दिया है, सारी की सारी ये हलचल, सारी की सारी हलचल ये उसी से पैदा होती है। क्यों आपको नहीं लगता क्या? क्यों सर? सबकी बात है, इसी अलग थोड़ी ना बात है। भगवान ने सबको शरीर समान दिया। तो यह जो भगवान ने हमको पेट दिए, सारी हलचल इसी से ही होती है। इसकी भूख को शांत करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो श्री पतंजलि बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बनाया पेट ईश ने, बनाया पेट ईश ने, आपत्ति घोर डाली। बनाया पेट ईश ने, आपत्ति घोर डाली है, भरो सांझ को देखो तो। भरो सांझ को, माते मेरी बात सुन लो, भरो सांझ को देखो तो सुबह खाली। क्या लाएगा? बनाया पेट ईश ने, आपत्ति घोर डाली है, भरो सांझ को देखो तो सुबह खाली। ये हमारी लीला। अब आप स्वयं अपने जीवन में देखो, सबसे पहले हम किसकी चिंता करते हैं? कोई ऐसी पुण्य आत्मा है जो सुबह सुबह भगवान के दर्शन करती है, पूजा करती है, सब कुछ करती है। नहीं तो भक्त लोग अक्सर क्या कहते हैं, अच्छे से अच्छे कवि भी यही कहते हैं, अच्छे से अच्छे कवि भी यही कहते हैं, हर किसी चीज में यही बात कही जाती है। मराठी में भी यही कहते हैं, पहले पेटों का फिर बिठों का। पहले इस पेट की चिंता करो, फिर भगवान की चिंता करो। पहले पेट की चिंता करो, फिर भगवान की चिंता करो। और पेट के लिए आप देखो कितने कितने शहर छोड़ के चले जाते हो। पेट के लिए आप लोग कितने कितने शहर छोड़ के जाते हो। किसके लिए? पेट के लिए, कमाने के लिए। वहां धंधा जमा नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। वहां धंधा जमा नहीं, हम लोग इसलिए वहां आ गए। वहां धंधा जमा नहीं, हम लोग वहां आ गए। किसके लिए? पेट के लिए। पेट करावे पेट। पर हमारी मारवाड़ी में भी ये बात कही जाती है, हमारी राजस्थानी भाषा में भी यह बात कही जाती है, बताई जाती है, सारी बात खोटी, सारी बात खोटी, सीरा दाल रोटी। सारी बात खोटी, सीरा दाल रोटी। हर महापुरुष ने इस बारे में जरूर कुछ ना कुछ कहा, लेकिन धन्य है ऐसी आत्माओं को
क्योंकि महापुरुष बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बिना देह जिन धर्म यह, बिना देह जिन धर्म यह, बने न कोई प्रकार। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर से ही हम लोग धर्म कर्म सब कुछ कर सकते हैं, शरीर से ही हम लोग धर्म कर्म सब कुछ कर सकते हैं। देह औदारिक अस्थिर है, चले न बिन आहार, चले न बिन आहार। यह जो हमारा शरीर है ये बिना आहार के नहीं चलता है, यह जो हमारा शरीर बिना आहार के नहीं चलता है। और आहार करते हैं तभी तो हम धर्म कर सकते हैं, तभी तो हम तप कर सकते हैं, तभी तो हम तप कर सकते हैं, तभी तो हम जप कर सकते हैं, तभी तो हम समाधि कर सकते हैं, तभी तो हम साधना कर सकते हैं। इसलिए यह जो हमारा औदारिक शरीर है ये स्थिर नहीं है, ये स्थिर नहीं है, ये इस जन्म तक ही साथ देगा। लेकिन इस शरीर को धारण करके जो आप सत्कर्म सत्धर्म कर लोगे, ये आपको इस भव में भी सुख देगा और परभव में भी सुख देगा, आपको इस भव में भी सुख देगा और परभव में भी सुख देगा। और हमेशा यह बात, हमेशा आप लोग तो राजस्थानी हो, हम तो राजस्थानी है नहीं, हम तो नालक की जैसी नगरियों में उसमें रहने वाले हैं। तो वो भी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सारी बात खोटी सीरा दाम। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पालने कराने वाले, सेवा करने वाले भाई साहब संसद सामने बैठे हुए हैं। कितनी अच्छी बात मुझे लगी कि हमारे कार्यकर्ताओं ने ये बात कही, कितनी बड़ी बात हमारे तपस्वी के गौरव की बात है कि हमारी सेवा में कमी रही होगी लेकिन इन्होंने कभी भी शिकायत नहीं की। कल मैं एक एक शब्द सुन रहा था, कई बातें बहुत अच्छी लगी कि हमारी सेवा में कमी रही होगी लेकिन इन तपस्वियों ने कोई शिकायत नहीं की। तो कितनी बड़ी क्षमता है इसी बात को लेकर के हम आपके तर्क की अनुमोदना करते, सराहना करते हैं। तो बहुत सी बातें इस प्रकार की हमारे देखने में, सुनने में आती है जो बहुत अच्छी लगती है। और इसी से ही मैं तो कहूँ, हमारे भैरव बाबा की, हमारे परमात्मा की कृपा और हमारे भैरव बाबा की शान, हमारे भैरव बाबा की शान है। नहीं तो तपस्वी लोग कितनी शिकायतें करते हैं, नहीं तो तपस्वी लोग कितनी शिकायतें करते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने यही बात कही कि हमारी सेवा में कोई कमी रही होगी लेकिन इन्होंने अपने मुख से कभी भी शिकायत नहीं की। हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, हमारे लिए कोई भी नहीं। धन्य ऐसे हमारे भैरव बाबा के पधारने वाले जो आराधक है, तपस्वी लोग हैं, धन्य ऐसी आत्माओं, कितनी क्षमता है। इसी से ही हमारे भैरव बाबा की शान है, गौरव है। तो इसलिए मैं हृदय से सभी तपस्वियों की मैं हृदय से अनुमोदना करता हूँ। फिर वापिस हम उसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आज वकील साहब हमारे बीच में हैं, फाजिलका से आए, हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से, धार्मिक कार्यकर्ताओं से और हमारी जो जितनी भी तकरीबन संस्थाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं और विशेष रूप से अपने धर्म के प्रति विशेष आस्था रखने वाले हैं। कहीं भी जाते हैं अपनी मान मर्यादों से जाते हैं और अब तो इनके जीवन में जैसे जैसे परिवर्तन देखने में आ रहे हैं, सचमुच में बड़े अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं।
प्रकृति से जुड़े हुए जितना भी हो सके ये दवाइयों से बचते हैं, बिना दवाइयों से अपने शरीर को स्वस्थ बना लेते हैं। तो आज वकील साहब को हम सुनेंगे, चंद लाइन उस परमात्मा से हम लोग प्रार्थना करेंगे वापस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मीठा मीठा गुनगुनाइएगा, गले में डोर भी लगना चाहिए। कहीं घर पे जाके ये ना हो कि हमारा गला बैठ गया वहां जाने के बाद, ऐसा नहीं, मीठा मीठा गुनगुनाइए जैसे हम लोग आते हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते में हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास